तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पेपर 18 अगस्त 2021 को हुआ यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का। अगर आपको पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिशन DSSB के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए मिशन DSSB, ठीक है। तब आपको जो है ना पेपर मिल जाएगा, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSSB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर A1 A2 A3 आर इन GP, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो GP सीरीज़ के अंदर दिया हुआ है, हैविंग कॉमन रेशो R, उसका जो कॉमन रेशो है वो R दिया हुआ है, सच दैट A2k-1 A2k+2 नॉट इक्वल टू 0, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ R। यदि सम्मिश्र संख्याएं इतने इतना इतना गुणोत्तर श्रेणी में है तथा सर्वानुपात R इस प्रकार है कि इतने, तो R के संभव मानों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन जो है ना हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये GP सीरीज़ के अंदर है, तो GP सीरीज जो मेरी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसी चलती है GP सीरीज मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको A1 माने, इसको A2 माने, ठीक है ना, इसको A3 माने, इसको A4 माने, तो ऐसे चलती जाएगी सीरीज़। तो वो GP सीरीज़ है, कॉमन रेशो R है, यहाँ देखिए कॉमन रेशो R ही बन रहा है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है, जो भी हमें समीशंस के अंदर गिवन है, k=1 पुट करने पे 2 - 1 A1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 पुट करने पे 2 दूनी 4 - 1 3, तो A3 आ जाएगा, A5 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, A7 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म में A2n-1, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा जो है ना स्पेस भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट में देखिए 2k+2, k=1 से है, 1 पुट करेंगे तो 2 + 2 4, तो स्टार्टिंग जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे A4 से स्टार्ट होगा, फिर A6 आ जाएगा, A8 आ जाएगा, आप करके देख लो। अब यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ किस तरीके हम 1 3 5 कर सकते हैं, उससे हम काट देंगे सारी की सारी, क्योंकि तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, आप ध्यान दो कि A1 क्या है, A है, A2 क्या है, AR है, तो एक A4 क्या होगा, AR क्यूब होगा, तो यहाँ पे हम वही पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, AR क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, AR की पावर 5 AR की पावर 7 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर मैंने R क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर A बच जाएगा, A प्लस, और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, R क्यूब कॉमन लिया तो AR स्क्वायर, ठीक है, और AR यहाँ पे क्या बच जाएगा, AR की पावर 4 अप टू सो ऑन चल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R क्यूब, A क्या है मेरा A1, ठीक है, हमने फर्स्ट माना, AR स्क्वायर मेरा A2 A3 AR स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके बाद AR की पावर यहाँ पे आ गया 4, तो वो आ गया A5। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू सो ऑन, यही है। तो ये सारा का सारा कैंसिल होके 1 आ गया, तो R क्यूब इज इक्वल टू क्या आया, 1। R क्यूब है क्या, कॉमन रेशो है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ओमेगा टाइप से है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया, तो R इज इक्वल टू 1 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर मेरा आ जाएगा आंसर। इसका मतलब 3 वैल्यू R की पॉसिबल है, ठीक है। तो आप आराम से एग्जैक्ट सही से क्वेश्चन देखिए, टाइम जरूर लगा क्वेश्चन करवाने में, आप करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, और कंसेप्ट समझना है तो आपको जो है ना इतना करके दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हवा में बातें करेंगे, हवा में क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर then the mapping f n से n है defined by x+1 if x is odd, x-1 if x is even। तो x+1 यदि x विषम है, x-1 यदि x सम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन को देखिए,
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहे हैं तो अलग अलग केस बनेंगे, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है और यहाँ पे उन्होंने जो है ना कंडीशंस दे दी, x+1 है, x जब ओड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 के लिए हमें क्या करना होता है, 1 के लिए मैं केस बनाता हूँ। केस 1 अगर मैं बनाऊँ कि बोथ आर ओड, अगर दोनों के दोनों ओड हैं तो दोनों के दोनों ओड हैं तो ये वाला केस बनेगा x1+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2+1, 1 से 1 कैंसिल होगा, x1 इज इक्वल टू x2। ऐसे ही 1 प्रूव करते हैं तो ये मेरा हो गया 1 ठीक है। अगर मैं केस 2 लूँ, केस 2 अगर हम देखें कि बोथ आर इवन के लिए ये वाला केस बन जाएगा तो x1-1 इज इक्वल टू x2-1, -1 से -1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। फिर से मेरा 1 बन रहा है, हम ऐसे ही प्रूव करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं केस जो है मेरा थर्ड क्या बनेगा, थर्ड केस मेरा बनेगा अगर मेरा एक इवन है और एक ओड है, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, फर्स्ट ओड फर्स्ट इवन कुछ भी आप ले सकते हो। तो x1+1 बन गया, एक x2-1 बन गया, तो यहाँ पे x1 - x2 लगा लो या कुछ भी लगा लो, -2 आ जाएगा, या x2 - x1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब x1 या x2 है क्या, ओड है, इवन है, कोई भी ओड में से इवन घटा दो या इवन में से ओड घटा दो, कभी भी 2 नहीं आएगा, कभी भी सम नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या केस हो गया मेरा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये केस ही मेरा नॉट पॉसिबल हो गया। इसका मतलब दोनों के दो ही केस बन रहे हैं, सिर्फ दोनों केस के अंदर अगर हम देखें, दोनों केस के अंदर मेरा 1 बन रहा है। तो 1 तो पक्का है, ठीक है। मैनी 1 नहीं होगा, 1 हो सकता है, मैनी 1 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब इनटू या ऑन टू में रह गया, ऑन टू है या इनटू है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, मैंने x+1 ले लिया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y-1, ठीक है। तो अगर मेरा x यहाँ पे ओड है, क्योंकि मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू x+1 लिया, तो x यहाँ पे ओड है, तो x यहाँ पे ओड है, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि कोई भी ओड में से -1 करूँगा तो इवन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू x-1, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे y+1 हो जाएगा, और यहाँ पे x मेरा सेकंड वाले में क्या दिया हुआ, इवन, x यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, ओड, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरा क्या बना, x इज इक्वल टू मेरी बनी y-1 और y+1, ठीक है ना, दो ही बने यहाँ से, ये रहा y-1 और यहाँ पे y+1, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा y क्या है, y इज इवन है और यहाँ पे y इज ओड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, और अंदर भी ये मेरा हमने क्या कर दिया, प्री इमेज वैसा ही कर दिया ना। ऑन टू में क्या होता है कि कोई भी जो कोड डोमेन के अंदर होता है, कोई भी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और x जो है चाहे इवन है चाहे ओड है y, तो फिर भी ये होंगे तो नेचुरल नंबर में ही, तो डायरेक्ट मेरा x बिलोंग्स टू क्या हो गया, नेचुरल नंबर में ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड में उसने देखिए क्या बोला हुआ है कि कोई भी वृत्त है, कोई भी सर्कल है, इतना ये दिया हुआ है, एंड इतना, दो सर्कल्स की इक्वेशन दी हुई है, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दो सर्कल्स की इक्वेशन दी हुई है, आपको पता है कोई भी दो सर्कल हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे होता है R1 और यहाँ पे होता है R2, मतलब उसकी रेडियस है। तो हमें एक पता है कि R1 - R2 इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तो उनकी रेडियस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, उनकी आपस की डिस्टेंस से कम होगा, और उनकी रेडियस का एडिशन जो होगा वो उनकी आपस की डिस्टेंस से ज़्यादा होगा। आपस की डिस्टेंस मतलब R1 और जो है ना इसकी R1 और R2 की आपस की डिस्टेंस, मतलब R1 पूरी रेडियस, R2 पूरी रेडियस, और जो डिस्टेंस है इनकी, अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो,
तो ये हमने किया हुआ है। तो इस फॉर्मूला के अंदर ही हमने डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को पुट करना होता है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट सर्कल C1 मान लेता हूँ मैं, इसकी सेंटर के पॉइंट अगर हम देखें C1 मान लेता हूँ, सेंटर के पॉइंट 1 और 3 आ रहा है, क्योंकि x माइनस 1 का स्क्वायर है और y माइनस 3 का स्क्वायर 1 और 3, और r स्क्वायर रेडियस मेरी क्या आ गई, R1 रेडियस मेरी क्या आ गई R, सिंपल है। और सेकंड अगर मैं देखूँ, सेकंड सर्कल्स, ठीक है, C2 सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो इसको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, किससे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इस टाइप से बन जाएगा ना, सॉरी जनरल इक्वेशन मेरी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप से हो जाएगी ना। तो मैं जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब मैं कंपेयर करूँगा तो gx माइनस का आ जाएगा 4, और यहाँ पे f मेरा क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और c इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 8। और यहाँ पे सेंटर के पॉइंट हमें पता है, C2 के सेंटर के पॉइंट अगर मैं निकालूँ तो माइनस जी और माइनस एफ होते हैं, जनरल इक्वेशन जब दी होती है तो सेंटर के मेरे पॉइंट हो गए माइनस जी मतलब 4 और माइनस 1, और मेरी रेडियस R2 में रेडियस निकाल रहा हूँ तो मेरी क्या होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, जी स्क्वायर मेरा क्या आ गया 16 प्लस 1 माइनस 8, तो 3 आ गया, ठीक है, R2 मेरा क्या आ गया 3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं जो भी स्टार्टिंग में मेरी इक्वेशंस थी उसके अंदर जो है ना हम पुट कर देते हैं इसको इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इस इक्वेशन R1 माइनस R2, यहाँ पे R1 R है और R2 है 3, ठीक है। R माइनस 3 का मोड डिस्टेंस D। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, दोनों सेंटर्स की आपस की जो दूरी होती है वो डिस्टेंस होती है मेरी, ठीक है ना, ये मेरी डिस्टेंस होगी। तो दोनों के सेंटर्स पॉइंट मुझे पता है 1 और 3 है इसके, C1 का सेंटर का पॉइंट, और यहाँ पे मेरा C2 का आ गया 4 और माइनस 1। तो यहाँ पे हम D इज इक्वल टू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 25 तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे उसको, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 और लेस देन क्या आ जाएगा, अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग R1 प्लस R2 तो R प्लस 3, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, एक बार ये वाली इक्वेशन ले लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, R 8 से छोटा है। एक बार इन दोनों को जब मैं लूँगा तो यहाँ पे 5 R प्लस 3 आ जाएगा, R जो है 2 से बड़ा है, तो R मेरा क्या आ गया 2 से बड़ा और 8 से छोटा, ठीक है, 2 और 8 के बीच में आ गया, ऑप्शन नंबर मेरा D करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इफ fx इज इक्वल टू a टाइम e की पावर bx प्लस b टाइम a की पावर ax अपॉन में a प्लस बी, देन f डबल डैश 0 क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इसका डबल टाइम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो डबल टाइम पहले मैं करता हूँ f डैश x, ठीक है। तो 1 बाय में a प्लस बी तो क्या है, कांस्टेंट है तो पड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a टाइम b आगे आ जाएगा e की पावर bx प्लस ए बी ई की पावर ax आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी, अंदर फिर आ जाएगा ए बी स्क्वायर ई की पावर bx, और यहाँ पे फिर से डबल टाइम डेरिवेटिव जो मैंने किया तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी ई की पावर ax। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है, यहाँ पे देखिए हमें जो है a इंटू ई की पावर bx प्लस b इंटू ई की पावर ax अपॉन a प्लस बी इक्वल टू fx है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे आप ऐसा भी देख सकते हो सिंपली कि जो दिया हुआ है हमें f डबल डैश 0, तो पुट कर दो f डबल डैश 0, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, अंदर आ जाएगा ए बी स्क्वायर ई की पावर 0 1 और a स्क्वायर b। तो यहाँ से कॉमन आ गया, ए बी मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेरा a प्लस बी, अपॉन में क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो ए बी मेरा आंसर आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका डिफरेंशिएट करना है सिकेंड हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है।
तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जो है डिफरेंशिएट यही होता है, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का भी यही होता है। तो ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ठीक हैं, तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, अगर प्रूव करना चाहो तो फिर आपको वही करना पड़ेगा कि सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स आपको पता ही है क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, फिर आप पुट करोगे, फिर उसका डिफरेंशिएट करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने हाइपरबोलिक की जो है ना वो किए हुए थे सारे के सारे फॉर्मूलाज। तो डी बाई डी एक्स अगर मेरा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है तो मेरा होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ठीक है, ऐसे ही मेरा 10 इनवर्स एक्स होता है जब डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो वो होता है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है डी बाई डी एक्स, तो वो मेरा होता है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने जो आपको एक पीडीएफ दी हुई है उसके अंदर जो है ना उसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज है हाइपरबोलिक फंक्शन वाले, तो इससे सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या बोल रहा है कि r 0 से n है, 3 की पावर r है, एन सी आर इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, आप ध्यान से देखो, 3 की पावर 0 से हम पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 3 की पावर 0 एन सी 0, 3 की पावर 1 एन सी 1, 3 की पावर 2 एन सी 2, अप टू सो ऑन जा रहा है, 3 की पावर n एन सी एन तक जा रहा है। अब हमें एक चीज़, एक फॉर्मूला हमें पता होता है कि बाइनोमियल के अंदर a प्लस बी की पावर n। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेपर के अंदर ना थोड़ा बहुत तो आपको माइंड लगाना ही पड़ेगा यार। मैथमेटिक्स में जा रहे हो, टीस्टी पिस्टी मैथ में आप जा रहे हो, तो कुछ तो वो क्वेश्चन घुमा करके देगा ना, सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर देगा, है ना। तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला हमें पता है कि एन सी 0, ठीक है, ऐसे चलता है, एन सी 0, ए की पावर n माइनस 0 n आ जाएगा, बी की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा, एन सी 1, ए की पावर n माइनस 1, बी की पावर 1, अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें वैसी चीज़ नहीं बन रही, एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 आ रहा है मेरा। ठीक है, एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 आ रहा है। अब कमी किसकी है, कमी साथ में 3 की पावर 0 भी है, 3 की पावर 1 भी है, 3 की पावर 2 भी है। मतलब ये क्या है, बी की पावर 0 बी की पावर 1, वही चीज़ आ रही है, बी की पावर 0 बी की पावर 1 अप टू सो ऑन। इसका मतलब कमी है सिर्फ ए की। ए को अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन सी 0 1 की पावर n और 3 की पावर 0 प्लस एन सी 2 1 की पावर n, सॉरी एन सी 1 1 की पावर n माइनस 1 और b मतलब 3 की पावर 1 प्लस एन सी 2 1 की पावर n माइनस 2 3 की पावर 2। 1 की पावर कुछ भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें, कंपेयर करें इसको, तो ये चीज़ आ रहा है, इसको कंपेयर करें तो ये चीज़ आ रही है, अप टू सोन चलता रहेगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 हमने लेट कर लिया, बिल्कुल सही है, b इज इक्वल टू 3 तो है ही, तो 1 प्लस 3 की पावर n मेरा आंसर आ गया 4 की पावर n, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए, जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई वेयर पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो है ना क्वेश्चन मेरा क्लेयर्स इक्वेशन से जो है ना इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, हिंदी के अंदर पढ़ना चाहो हिंदी के अंदर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखिए क्लेयर्स इक्वेशंस के अंदर हमारे पास कहते हैं वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप थोड़ा सा खुद से देख लेना। तो यहाँ पे हमें जो भी गिवन है, तो y माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर मैंने वहाँ पे डिवाइड कर दिया नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बोथ साइड मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पी वाई अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी वाई अपॉन एक्स सारे का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, वाई से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पी एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, पी एक्स वाई आ जाएगा, तो एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे पी एक्स वाई ही बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए
पी स्केयर एक्स स्केयर था तो वाई स्केयर भी हो गया, तो पी वाई अपॉन में एक्स सारे का स्केयर हो गया, ठीक है। तो पी वाई अपॉन एक्स इस टाइप से ये मेरी इक्वेशंस के अंदर बन गई, ठीक है ना। तो इस टाइप से मेरी ये इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना होता है, तो हमें क्या करना है, एक्स स्केयर जो है उसको यू पुट कर दिया मैंने और वाई स्केयर को मैंने वी पुट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी यू और यहाँ पे आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डी वी बाई डी यू अपॉन में y अपॉन एक्स हो जाएगा, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसको ही मैंने जो है p मान लिया, बड़ा P, कैपिटल P, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमें क्या गिवन है, स्मॉल p डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, तो इसको मैं इस इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, y बाई एक्स इंटू में स्मॉल p, y बाई एक्स स्मॉल p, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट पुट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इस इक्वेशंस के अंदर जब मैंने पुट कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास जो है वही लिख दो। वाई स्केयर इज इक्वल टू मैंने v माना है तो v आ गया, ठीक है। पी वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ देखिए पी वाई अपॉन एक्स, इस सारे को मैंने क्या माना है, कैपिटल P माना है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कैपिटल P, ठीक है, इनटू में क्या है एक्स स्केयर और यहाँ पे फिर से कैपिटल P और उसका स्केयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, वी क्या है, वाई स्केयर ही है, सी एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर बन रहा है। तो यहाँ पे आ गया मेरा वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर, पी को मैंने सी पुट कर दिया। तो यहाँ से क्लियर इक्वेशन आ गई, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 8, इफ़ जेड जीरो वेयर ए बी के अंदर कोई एक कंडीशंस दी गई है a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। ए जो है ए ओ बी इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंडीशन दी गई है, ए बी बिलोंग्स टू जेड है, ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, ए डैश बी ए इनवर्स ऑफ ए डैश जो है ना उसका इनवर्स है, देन ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी मेरे पास कोई भी कोई सेट है, उसको उसकी आइडेंटिटी के साथ अगर मैं इस इक्वेशंस के अंदर डालूंगा तो वो मेरा क्या देगा, ए ही देगा, ठीक है ना। क्योंकि आइडेंटिटी के साथ कोई भी ऑपरेशंस मैं लगाऊंगा तो वो सेम आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो उसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ से मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ ए ई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी क्या है ई है, अब मेरे पास +1 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल इज इक्वल टू -1, तो मेरी आइडेंटिटी आ गई -1। अब आपको पता है कोई भी सेट या एलिमेंट को उसके साथ उसकी आइडेंटिटी से उसके इन्वर्स से जब मैं वो करूँगा, उसका इन्वर्स क्या है, ए डैश है, उसके इन्वर्स के साथ उसका ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और ए डैश यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी क्या है, ए डैश है +1, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। आइडेंटिटी मेरे पास -1 है, तो ए डैश इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -a -2, ठीक है। समझ गए होंगे बात, -a -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू या ओमेगा मान लो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, देन द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो माइनस ओमेगा स्केयर आएगी, तो माइनस ओमेगा स्केयर सारे की पावर 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ऊपर ओड पावर है तो माइनस का ही आ जाएगा, ओमेगा की पावर 14। तो ओमेगा क्यू 1 है तो इसका मल्टीपल भी 1 होगा, तो 3 चौके 12, तो 2 बच गया, माइनस ओमेगा स्केयर ही बच गया, ठीक है। माइनस ओमेगा स्केयर को फिर से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी ओमेगा। कंपेयर कर दो आपस के अंदर इन दोनों को, 1 को ए के साथ तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ओमेगा को इसके साथ तो बी इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर मेरा क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या बोल रहा है कि ए एक अव्युत्क्रम
कर्मणीय अवयव है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, मतलब a ये सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मेरा क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम निकालते हैं, a का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में a का डिटर्मिनेंट ही तो निकालते हैं हम। तो a का डिटर्मिनेंट अगर इधर आ गया तो a का इन्वर्स इधर चला जाएगा तो a बन जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बन जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है, उसने सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फीयर आफ्टर कोलिजन विद ए प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड रिटर्न अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ। ये वैसे क्वेश्चन जो है ना ये आपको रविता मैम कराएंगे। ठीक है, वैसे ही है, आसानी क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं कि अगर वो डाउनवर्ड आ रही है तो u वेलोसिटी से आ रही है और यहाँ पे v वेलोसिटी से जा रही है तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ई यू। ठीक है, ऊपर जा रही है तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड जा रही है 4 से। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 4, e इंटू यू, डाउनवर्ड कितनी आ रही है 20 से आ रही है तो e इज इक्वल टू 1/5 आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आपको वैसे रविता मैम जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना लास्ट लेक्चर के अंदर वो सारे के सारे कवर करा देंगे, जैसे यूपी टीएसटी के अंदर कवर करवाए थे। एक बार ये क्वेश्चन आप छोड़ दो 12 नंबर, ये हम लास्ट वीडियो के जब लास्ट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना तो उसके साथ जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे ना वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल, ये सिंपल आर है, आर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मॉडुलस है, देन डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा जहाँ पे ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार आपको कि आर कैप है, ये तो सारों सेम ही लगता है आपको लगता है आर कैप है, आर वेक्टर है या आर है, ये सारे के सारे सेम है, बट सेम नहीं होते, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो कर्ल ग्रेडियंट का टॉपिक जो मैंने आपको कराया था उसी के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है वो है मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मैंने मान लिया। ठीक है, तो डेल जो है मेरा वो क्या होता है, डाइवर्जेंस जो है मेरा क्या होता है, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे डेल आर ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे कैप फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, कैप हमें फाइंड आउट करना है। कैप उसने दिया क्या हुआ, आर वेक्टर अपॉन में आर, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि आर कैप हमें क्या दिया हुआ, आर वेक्टर अपॉन में आर। अब यहाँ पे आर वेक्टर अपॉन में आर उसने क्या दिया हुआ, आर वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पे आर कैप मेरे पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अपॉन में क्या आ जाएगा उसका मॉडुलस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। ठीक है, समझ गए बात को, मतलब इसके साथ इसका डाइवर्जेंस अब करना है हमें, तो इसके साथ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यही बात, डेल डॉट आर मतलब यही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। अब हमें समझदारी एक करनी होती है पेपर के अंदर, वो क्या समझदारी है कि अब ये वाला जो करली बाय करली एक्स के साथ इसका सारा का सारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, करली बाय करली जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा। और नीचे बिल्कुल सेम है, ऊपर एक्स वाई जेड है। तो अगर मैं एक का कर दूं तो तीनों का अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे को, और जो है ना मैं जनरल उसका लगा दूंगा। तो यहाँ पे हम पहले कर लें करली वाई करली एक्स, और यहाँ पे मैं आर कैप ले रहा हूँ। ठीक है, आर कैप मतलब ये वाला सारा का सारा। ठीक है, करली बाय करली एक्स करोगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ये मैं क्या मान रहा हूँ, आर ही मान रहा हूँ। ठीक है, आर ही मान रहा हूँ, सिंपल आर जो हमने दिया हुआ। ठीक है, तो 1 अपॉन में आर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, एक्स एज इट ही रहेगा इसके साथ, और नीचे वाले का सारे का डिफरेंशिएशन होएगा, नीचे वाले का ये डिफरेंशिएशन होएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे का रूट है। ठीक है ना, तो मतलब कि ये जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एक्स तो आपके पास पड़ा ही रहेगा।
ठीक है। इनटू में ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे की पावर -1/2, डेरिवेटिव के कारण आगे आ जाएगी, ठीक है। -1/2 इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3/2। तो यहाँ से 1/r -1/2 इनटू में और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस टाइम एक्स स्क्वायर बाई फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे की पावर 3/2, ठीक है। अब ये मेरा क्या बना एक प्रकार से, अब ये मेरा जनरल बन गया, ठीक है। एक्स जब मैंने करली बाई करली एक्स के, ऐसे ही करली बाई करली वाई करूँगा तो बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, करली बाई करली जेड करूँगा इसका तो एक्स स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उन तीनों का एडिशन आ जाएगा बाद के अंदर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस सारे को लिख देंगे डेल डॉट आर कैप 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r होगा, माइनस टाइम ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपोन में ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारे की पावर 3/2, ठीक है। जनरल समझ में आता है आपको। तो ऊपर पावर इसकी 1 है, नीचे पावर 3/2 है, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जा कर के -1/2 पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 3/r ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 जो है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर हम यहाँ पे जब हमने ये निकाला था r = xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, r का जो मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ये, अगर हम यहाँ से देखें r का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3/r माइनस ये नीचे आ जाएगा 1/r, ठीक है। क्योंकि r का मॉडुलस उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए r का मॉडुलस r के इक्वल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/r, तो यहाँ से मेरा आया 2/r। मेरा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर मैं देखूँ तो डी करेक्ट है, ठीक है। आप देख लीजिए सारा का सारा सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ fx = ax² प्लस 2bx प्लस 1, ये भी क्वेश्चन एक बार ना डाउटफुल है, एक बार छोड़ देना, नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, या जो है लास्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे मैं आपको डाउटफुल, एक तो ये वाला था, ठीक है, और एक यहाँ पे एक सेकेंड ये वाला भी हमने छोड़ा है ना, नहीं उससे पहले कोई छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, 0 से π/4 है, cos 2 थीटा की पावर 3/2 cos थीटा d थीटा क्या आएगा, ठीक है। तो हमें पता है cos 2 थीटा को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कराया था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और भी होता है मेरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक 10 के अंदर भी होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा, तो मैं ये ले रहा हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको लिखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0 π/4 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू में cos थीटा टी थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ साइन थीटा को मैं टी पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा डी थीटा = dt, और जब मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे 0 sin 0 0 टी = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो t = 0 हो जाएगा, और साइन जब π/4 पुट करूँगा तो t = 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या निकल के आई, 0 से 1/√2 1 - 2t² सारे की पावर 3/2 इंटू में dt, ठीक है। अब जो है फिर से इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, t को अगर मैं साइन u अपोन में √2 पुट कर दूं, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब
टी इज इक्वल टू क्या कर दिया, साइन यू अपॉन में √2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस यू अपॉन √2 इंटू डी यू। ठीक है, और अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसको तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1/√2 पुट करता हूँ तो π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से π/2। अंदर मेरा क्या बचा, 1 - 2t² है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2 टाइम टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर यू अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर होगा, ऊपर पावर 2 है, तो डी टी, यहाँ पे डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस यू अपॉन में √2 डी यू। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल अगर हम देखें हमारे पास क्या आ गया, 1/√2 मेरा बाहर चला गया, 0 से π/2, और अंदर मेरा 1 - साइन स्क्वायर है, 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर पावर 1/2 से कट जाएगा तो पावर 3 रह जाएगा, है ना, और पावर मेरा और पावर 3, और यहाँ पे कोस यू एक अलग से पड़ा हुआ है, तो पावर टोटल मेरी क्या होगी, 4 कोस की पावर 4 यू डी यू। ठीक है, तो इसको कोस की पावर 4 यू को जो है हम फिर से फर्दर चेंज कर सकते हैं, 1/√2 0 से π/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + कोस 2u अपॉन 2, सारे का फिर से स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 1 + कोस 2u/2, उसका फिर से मैं स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको फिर से खोल लो, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये क्वेश्चन। 1/√2 0 से π/2, और यहाँ पे मेरे पास आ गया, इसको फिर से खोलूँगा, 1 + कोस स्क्वायर 2u + 2 टाइम कोस 2u अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, तो 4 बार आ गया मेरा। ठीक है, डी यू। अंदर फिर देखिए, फिर से मेरा क्या बन गया, कोस स्क्वायर 2u, फिर से कोस स्क्वायर को फिर से मैं खोल सकता हूँ, तो उसके बाद तो इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा डायरेक्ट, 4 टाइम 0 से π/2, 1 + ये मैं लिख रहा हूँ 2 कोस 2u, इसको अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर को फिर से मैं क्या लिखता हूँ, 1 + कोस 4u अपॉन में 2। ठीक है, और ये आ जाएगा डी यू। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, 0 से π/2, यहाँ मेरा क्या आ गया, 1 है, और यहाँ पे 2, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे पूरे का एलसीएम लूँगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ये रहा, तो 2 + 1 एक तो हो जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 कोस यू प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कोस 2u प्लस कोस 4u डी यू। ठीक है, इसका 1/4√2। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 3 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3u। ठीक है, 3u प्लस में क्या आ जाएगा, इसका साइन 4 × साइन 2u/2, और इसका आ जाएगा साइन 4u/4। तो 0 से π/2 लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4√2, और यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ देखिए साइन 2u, 2 से 2 साइन पाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2π भी 0 हो जाएगा, तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया 3π/16√2। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखो तो यहाँ पे सी करेक्ट है, 3π/16√2। ठीक है, 3π/16√2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला है, लीनियर, तो इसको ना एक बार फिर से छोड़ दो, कोई बात नहीं। वैसे आपको पता है कि R3 से R2 पे जा रहा है, तो 2 रो और 3 कॉलम की एक मेरी बनेगी। ऑप्शन नंबर ए और बी में से आ सकता है, सी और डी तो वैसे भी नहीं आ सकता, इसको मैं लास्ट के अंदर कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इफ़ f(x) = इतना दिया हुआ है, y = f इनवर्स x दिया हुआ है, देन dy/dx क्या आएगा।
तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ इनवर्स, y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। तो f इधर चला जाएगा तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो y यहाँ पे पुट करूँगा जब एफ वाई, तो y प्लस टू अपॉन में क्या आ जाएगा, y प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या है, x है यहाँ से अगर हम देखें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवाओगे तो y प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस थ्री एक्स। तो यहाँ से मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो वाई डैश इज इक्वल टू आ जाएगा वाई डैश एक्स प्लस वाई प्लस थ्री। तो वाई डैश की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, वाई प्लस थ्री अपॉन में वन माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x के अंदर वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो कंपेयर करेंगे तो y आ जाएगा मेरा यहाँ पे वन माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू। तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में वन माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू अपॉन में वन माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन में वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स, थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स का स्केयर आ गया। तो ऊपर थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल हो गया, थ्री माइनस टू, वन अपॉन वन माइनस एक्स का स्केयर है। बट ऑप्शन के अंदर देखिए एक्स माइनस वन है तो स्केयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स माइनस वन का स्केयर भी मैं लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, 17वें का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है बिल्कुल आसान सा है। इफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज वन, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज वन। डिफरेंस अगर वन है तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, 12। ठीक है, आपको पता ही है। तो एक रूट अगर वन है, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या आएगा, सॉरी पी क्या आएगा। तो एक रूट वन है तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू मैं वन मान लेता हूँ, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया वन। यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी, डिफरेंस उसने बोला हुआ है, ठीक है ना, एक सेकेंड, डिफरेंस बोला हुआ है मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू उसने वन बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मैं स्केयर करूँ, अगर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी का स्केयर हो जाएगा, पी का स्केयर आ जाएगा। सही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 12 है, तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फा बीटा मतलब 24 इज इक्वल टू पी स्केयर आ जाएगा। और यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो मुझे गिवन है उससे भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का स्केयर इज इक्वल टू वन का स्केयर वन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस टू अल्फा बीटा, 2 इंटू 24 हो जाएगा, 2 इंटू 12। तो यहाँ पे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगी, 25 प्लस 24 इज इक्वल टू पी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49। तो पी की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 7 आ गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए बात को, ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इफ़ द प्लेन, सॉरी इफ़ द, यहाँ पे देखिए, इफ़ द प्लेन x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू पी टच इज द कोनिकॉइड इतना, देन द वैल्यू ऑफ पीज क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल डायरेक्ट सा हमारा फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। अगर कोई मेरा प्लेन है, प्लेन मेरा दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, और मेरा कोई कोनिकॉइड दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको पहले कंपेयर करना है, उसके बाद जो इनकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी
ठीक है ना, टच कर रहा है मतलब टेंजेंट जा रहा है एक दूसरे के, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है इसकी वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको ध्यान में रखनी है। एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो इससे हमारा डायरेक्ट आंसर्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए प्लेन है, तो ये मेरा प्लेन है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको कोनिकोइड को इससे कंपेयर करेंगे, तो हम वैल्यू निकालेंगे। एल की मेरी वैल्यू आई 1, एम की मेरी आई वैल्यू 2, एन की वैल्यू मेरी 3 आई, ए की वैल्यू मेरी आई 1/2, बी की वैल्यू मेरी -1 आई, सी की वैल्यू मेरी 3/2 आई, ठीक है। तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए क्या है 1/2, 1/2 आ गया, प्लस एम स्क्वायर मेरा 4 आ गया, बी मेरा -1 आ गया, प्लस एन स्क्वायर मतलब मेरा 9 आ गया, और यहाँ पे सी मेरा 3/2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करता हूँ तो 2 - 4 और +6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और पी की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ गई 2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द वेक्टर इतना एंड इतना आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है तो इसके कोफिशिएंट का रेशो जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे x आ जाएगा, आई है यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, कोफिशिएंट का रेशो मैंने कंपेयर कर दिया, तो -3 आ जाएगा, -y आ जाएगा, और आ जाएगा मेरा 7, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा -z इज इक्वल टू मैंने k मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं x/1 इज इक्वल टू k कंपेयर करवाऊँगा तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा k, ठीक है। और यहाँ पे y इज इक्वल टू मेरा 3/k आ जाएगा, और z इज इक्वल टू यहाँ से मेरा -7/k आ जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहाँ जो हमें निकालना है वो वहाँ पे पुट कर दो, x इज इक्वल टू k है, y इज इक्वल टू y स्क्वायर है मतलब 9/k का स्क्वायर आ जाएगा, और में z का स्क्वायर मतलब 49/k का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे k का स्क्वायर नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे z ही पुट करना ना सिर्फ, तो यहाँ पे 14 का क्या मतलब, यहाँ पे सिर्फ z ही पुट करना है अपॉन में z, तो z की वैल्यू है -7/k। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9/-7 k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -9/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो रहा है मेरा, -9/7 किसी में भी नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21, यहाँ पे देखिए लिमिट xy टेंस टू 2 1 है, साइन इनवर्स xy -2 है, टेन इनवर्स 3xy -6 है। तो इसको यहाँ पे देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जब भी इस टाइप से दिया हो xy है 2 और 1 है, तो यहाँ पे अगर x इंटू वाई कर देता हूँ तो 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, xy टेंस टू 2, तो यहाँ पे xy को मैंने t मान लिया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया t, तो t टेंस टू 2 हो गया, t इज इक्वल टू क्या है xy मान लिया मैंने। तो इस इक्वेशंस को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट t टेंस टू 2 साइन इनवर्स t -2 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स 3t -6। समझ के बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है 2 पुट करूँगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यहाँ पे मेरे पास 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल में लगा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा लिमिट t टेंस टू 2, ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 - x स्क्वायर, तो 1/1 - x स्क्वायर मतलब t -2 का स्क्वायर का रूट, और नीचे टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर मतलब 1 में 3t - 1 + 3t - इसका स्क्वायर, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा 3t का 3 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, ऊपर वाला ये 0 हो जाएगा, 1 ही बचेगा, नीचे वाला ये 0 हो जाएगा, 1 ही बचेगा, तो 1/3 मेरा आंसर है, ठीक है। 1/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है।
चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिविता मैम आपको लास्ट के अंदर जो भी लेक्चर्स होगा ना, लास्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे कवर करवा देंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नंबर थ्योरी मैंने कराई थी और जो बाकी का ग्रुप थ्योरी जो भी है, ग्रुप फील्ड रिंग वगैरह, वो सारा रिविता मैम ने आपको करवाया था। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक बार जो है हम देखते हैं, बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ V इज ए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द V सच दैट रैंक एंड नलिटी ऑफ T आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन जो है टोटल डायमेंशन n होगी, और उसके बाद T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V सच दैट रैंक और नलिटी आर आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे एक सेकंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू टोटल डायमेंशन इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रैंक की, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, प्लस में डायमेंशन ऑफ नलिटी की। ठीक है, नलिटी की डायमेंशन और रैंक की डायमेंशन दोनों को एडिशन कर देंगे तो n आ जाएगा मेरा टोटल। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, अगर इसको पूरे को x मान लेता हूँ तो ये भी मेरा x हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल बोला हुआ है उसने, आइडेंटिकल। तो x प्लस x मतलब 2x, तो n इज इक्वल टू 2 टाइम x आ जाएगा। तो 2 टाइम का मतलब क्या है, इवन आएगा, कोई भी इवन आएगा तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको जो है रविता मैम कराएंगे। ठीक है, लास्ट के अंदर। तो अभी हमने इतने 25 क्वेश्चन कर लिए, जो भी बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, या लास्ट के अंदर सारे के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, और पेपर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का ग्रुप, या डायरेक्ट मिशन DSSB सर्च कर लीजिए टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको वहाँ पे पेपर मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और एक एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB के नाम से। ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। और UPTSD का पेपर पूरा सोल्यूशन करवा दिया था, वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल दिया था, और PST का भी जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।